ज़्यादा आता है। मैंने गुस्सा ज़्यादा आता है ना। हाँ, मैंने आज ऐसे तो ये 100% बीमारी है। वो छोटे से पूछो, बड़े से पूछो, माता से पूछो, बहन भाई बंधु जिससे पूछो। लेकिन कारण क्या है, इसको हम जो खुराक दे रहे, जहाँ से इसका पौधा उग रहा, मैं पॉइंट की बात बताता हूँ आपको। जो ये सांसारिक सुख है ना, जिसको कामना बोलते हैं, मैंने ये जितनी हैवी होगी, जितनी ज़्यादा इसकी तरफ लगन होगी, उतना ही डिसिप्लिन आदमी का खराब है। मैंने ऐसा नहीं है अपराध है, ऐसा नहीं, लेकिन आज से कम 200 साल पहले की मैं बता देता हूँ। 200 साल पहले, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 200 साल। और ऐसे, और 200 साल वो तो फुर, अभी अपनी उम्र देखो, वो तो पता ही नहीं लगा, फुर जा रही। हाँ, ऐसे सुनने में बोलने में लग रहा 200 साल। सिर्फ 200 साल पहले क्या था, वो बुजुर्ग थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा तो वो बड़ा अनुभव भी बोल सकते हैं, वो जान सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं। मैंने उस समय क्या था, वो अपना कर्म कर रहे हैं, खेती बाड़ी जो भी कर्म कर रहे हैं, वो संसार का जिस समय मौके पे गए तो गए, वो नहीं गए तो सो गए तो सो गए। तो ऐसा होता था। लेकिन आज का वो हम वो शादी करने से पहले ही वो इतना उत्तेजित हो जाता है, वो मैं तो ऐसी तोप चलाऊंगा कि वो दुश्मन को, मतलब वो बिना अरेंज की, क्योंकि अरेंज में तो उससे उसको पता लग गया और पीछे खड़ा हो जाएगा। तो वो मतलब मनन जो है उसको और हैवी कर देता है। वो मन उसको, क्योंकि मन का खेल है ये। मन दो मुआ सांप है। अगर आप नियम से चल रहे, जो बात चली थी कि भी आ से चलेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें कंट्रोल होती जाएंगी। तो हम शुरू से ही छूट दे दी। मैं तो बोलता हूँ दो मुआ सांप है। एक तरफ क्या है, एक मुंह क्या खाता है, वो झूठ, ईर्ष्या, जलन, चुगली, नफरत, और दूसरा धर्म, सच्चा प्यार, सेवा और सत्कर्म, न्याय। तो हाँ, माने न्याय जो सच्ची बात है। तो अब इस मुंह को खुराक मिलेगी तो ये खींचेगा, इसमें ताकत आ गई। अगर इसको मिल गई तो ये खींचेगा, सीधी बात है। अभी आपको 2 दिन व्रत रखते, हम नाम मात्र देते रहें और आपके बराबर का वेट का जो मर्जी खाओ तो आपको एक झटके में गिरा देगा ना। तो यही इसका खेल है। तो अगर हम व्यवहार से चलेंगे तो व्यवहार वाला वो ताकत अंदर में होगा, तो हमें पता लगेगा कि ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करते। और जब बिना व्यवहार का, उसमें तो पहले से ही वही है, अरे क्या है, मैं तो ऐसा तोप चलाऊंगा कि वो तो पता भी नहीं लगेगा कौन सी बंदूक से गोली चलाई है। मतलब तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें उसमें सोचता आदमी, हाँ बड़ा लाभ है, बड़े खुश होते हैं, हाँ 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 हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंट्रोल होगा तो उसके बाद हम सारा कुछ इस अनुभव कर सकेंगे जीवन का। और जब इसमें फेल हो गए तो बस रेल ही रेल, धक्का पेल, और कुछ काम नहीं। चाहे कितनी बातें बना लो, मैंने माफ़ करना, कितनी कावड़ ले जाएं, तो कितने दान कर लो। तो मैंने वो शराबी जब उसको नशा हैवी हो जाता है तो वो गंदे पे पड़ा हुआ है, तो क्या बोल रहा है, मेरे बेड को कौन हिला रहा है, मेरे बेड को कौन हिला। वही बात अपनी है कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब तक हम थोड़ा सा उसका, मैंने नित्य नियम सही है, हाँ, उसमें काबू तो नहीं पाए। इसलिए अगर हम हट से, मैंने उसका एक बार मज़ा चख लेंगे ना, मैंने ये मज़ा क्यों, क्योंकि मेरे बंधुओं, मैं आपको क्या मैं बता ही देता हूँ, मुंह में आई बात नहीं रखनी। आज मेरे से नहीं तो आज तक मैंने निकाली थी, आज एक और के आगे निकल गई, तो अब वो निकल गई तो मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने इसी शरीर में, इसी बॉडी में, इसी जीवन में, एक दिन इस आदमी को इतना नशा था, वो काफ़ी दूर हमारे सिस्टर आ गए, वो भी हमने काम की भावना से दिखी, पहचानी नहीं। तो देखो कितना महामूर्खता का नशा चढ़ जाता है आदमी को। और आज उसी शरीर में, उसी बॉडी में, मैंने ये कहने का बात नहीं, 2 और 4 5, मैंने अभी आप ऐसे पता लग जाएगा कि बाबा चिपड़ स्वार्थ के लिए बातें बना रहा था। मैंने आप 5 मिल करके इस शरीर में से कुछ मांग लो, मेरे से कुछ भी मांग के देख लो, और जैसे तसल्ली आती है दस्तखत करवा लो। अगर ना दे दूँ तो बोलना डूब के मर जाऊँगा। फिर आप बोलेंगे ऐसा क्यों,
क्योंकि वो एक दिन जाना तो है ही है। वो उसको अर्पण कर देंगे, क्योंकि वही कहलवाएगा ये बात 5 में परमेश्वर, तो वही कहलवाएगा। तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। बस सफल करने का मतलब है बन गया काम। ये मतलब जिस समय उसकी कृपा हो जाती है तो बिल्कुल सरल लगता है, सरल हो जाता है। और जब पाप की कृपा थी तो उस समय वो सरल लगता है। तो इसलिए मेरे बंधुओं वो है, लेकिन जब इतनी मेहनत कर रहे थोड़ा सा और मनन करो। वो उनको दोष मत दो, बोलने वालों को हम दोष। क्योंकि वो जब मैं हरा भरा संसार छोड़ के लगा तो लोगों ने, किसी ने कहा पागल है, वो किसी ने कहा अच्छा भला काम चल रहा था, देखो ये है वो, तरह तरह की बातें चली। तो मैंने सोचा यार ये तो सच बोल रहे हैं, कमी तो मेरे अंदर है। अगर कुछ हासिल नहीं किया तो घर में क्या परेशानी आ रही थी। तो तब जाके मेरे बंधुओं वो भगवान ने ही संकल्प करवा दिया था, अगर 2 साल में हासिल हो गया तो ठीक है, वो नहीं तो शरीर छोड़ दूंगा। और मैंने जीने के लिए मतलब अंदर में इतनी 1.5 महीना पहले जीत हो गई, मिल गई, नहीं तो दिन रात हराम कर दी थी। मतलब ऐसा भी दिन था कि मिर्च लगा, क्योंकि जीना चाह रहा हूँ। इससे मिर्च से एक आँख फूट जाएगी, दोनों फूट जाएगी, फिर भी जीना चाह रहा हूँ। तो ऐसे में सिर धड़ की बाजी लगवा दी थी उसने। और जब उसने, क्योंकि मैं जान रहा कोई मजबूरी नहीं थी, शौकी से उसने लगवाई, तो वो सिर धड़ देता है, लेता कुछ नहीं। वो तो लेने वालों की तो ड्यूटी यमदूत, ये भूत प्रेत पूरी लगा रखी है। वो तो जीवन देता है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं। वो तो जिस समय बाप और बच्चे को कहीं भेजता है ना गलत, मतलब कोई काम पे, और जब वो करके आता है तो अच्छा करे आता है, तो उस बाप पे देखो क्या, हाँ अंदर खिल जाता है। तो उस बाप का तो अंदाज़ा, वो तो खिला खिलाया और कितना खिल जाता है। आज हमने भगवान को भी टेंशन कर दी। मैंने क्यों? मानुष की रचना उसने ऐसी की थी कि इसके अंदर इसको कभी दुख ना सुनना पड़े। और आज कोई सुखी हो तो बता दो। जब बाप के 2-4 बच्चे हैं, कोई भी सुखी नहीं, तो मैंने कोई अनुभव करके अंदर से बोल के देखो, ऐसे विचार करके बोलो, इसमें तर्क करो, मज़ा आएगा। तो उसके दिल पे देखो क्या गुजरती है। मैंने कि देखो एक भी सुखी नहीं है ये भगवान, मैंने इनको कुछ ऐसा, वो मेरी गलती हो सकती है या कुछ ऐसा कर दो, एक बच्चे को ये सर्विस कर दो, एक को ये कर दो। मैंने जब वो अपनी ताकत के अनुसार कितनी मतलब फरियाद करता है, वो सामर्थ्य है, तो वो क्या कमी छोड़ेगा। सिर्फ एक जगह उसने वो बंद गया, मर्यादा के बिना। बोला मैं मर्यादा के बिना करूँगा तो फिर खेल खत्म होगा। मैंने वो कप गवर्नमेंट ने रख दिया, वो तो देने के लिए ही रखा है ना। लेकिन अगर वो आपस में सलाह कर लें, 5 देश हैं, 5 देश सलाह कर लें कि भाई एक बार तुम ले जाओ, एक बार तुम ले जाओ, एक बार तुम ले जाओ, एक बार क्या है 5 साल बाद मैं ले जाऊंगा, तो वो आपस में संतोष कर लेंगे। लेकिन देगा कौन कप? बिना खेले कौन देगा? वो तो जीतेगा जो उसी को मिलेगा ना, क्योंकि उसकी मर्यादा बांध रखी है, जो जीत जाएगा। तो भगवान ने ऐसी मर्यादा बांध रखी है। भगवान कसम नहीं तो वो सोचता अरे मैं तो तुमको मतलब सिर पे बिठा के ले चलूं, लेकिन मैं मर्यादा के अंदर मजबूर हूँ। आप थोड़ा सा बहाना बना दो तो उसका मर्यादा का, बोला मैं बोल दूंगा। वो कप के साथ कितने और भी इनाम देते हैं, फलानी गवर्नमेंट ने इतना इनाम दिया, फलाना स्टेट ने इतना, ये बड़ी बड़ी जो पार्टी कंपनी ने इतना इनाम दिया। तो ऐसे में ये तो अंश मात्र हैं उनके इनामों का। तो 21 पीढ़ी को बोला ना, हकीकत में 21 पीढ़ी इनाम से आनंदित होके 88,000 साल की गारंटी नहीं, लेकिन ये 21 पीढ़ी की गारंटी वो मर्यादा पुरुषोत्तम ने जिम्मेवारी ले रखी है। तो उसको लगता कुछ नहीं, वो पार करेगा ही करेगा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। संत